नमस्कार दोस्तों। एक गांव में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक बार दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ने आपस में बात करना ही छोड़ दिया। दिन बीते, महीने बीते, पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। अगर किसी को दूसरे से कोई बात कहनी होती तो वह बच्चों से कहला कर देते। एक बार एक अजनबी गांव के पास से होकर गुजर रहा था। सर्दी के दिन थे, अंधेरा जल्दी हो जाया करता था। अजनबी ने देखा कि गांव के बाद जंगल पड़ता है और उसकी मंजिल अभी काफ़ी दूर है। उसने सोचा कि जंगल में रात बिताने से अच्छा है कि इसी गांव में रात बिता दी जाए। जिस रास्ते से वह निकल रहा था उसमें आगे चलकर एक अकेला घर था। यह घर आपस में बातचीत न करने वाले पति पत्नी का ही था। अजनबी ने इसी घर में बसेरा ढूंढने को किस्मत आजमाई। अजनबी घर पर गया और दरवाजे के बाहर बरामदे में पूरे आत्मविश्वास से बैठ गया। पति घर पर मौजूद नहीं था। पत्नी बरामदे में बैठे अजनबी व्यक्ति को देखकर बाहर आई तो अजनबी ने पूछा, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता। यह कहते हुए भीतर जाने लगी। बच्चा भीतर से दोनों की बात सुन रहा था। उसने भीतर से तुरंत बाहर आकर कहा, मेरे पापा ने नहीं बताया कि वह कहाँ गए हैं। मम्मी पापा में आज लड़ाई चल रही है। बच्चे की माँ ने बच्चे को टेढ़ी नज़र घूरा और भीतर चली गई। बच्चा अजनबी के पास खेलने लगा तो थोड़ी ही देर में उससे घुल मिल गया। तभी बच्चे ने अजनबी से सीधा पूछ लिया, आप कौन हैं? अजनबी को कुछ ना सूझा। उसने यूं ही कह दिया, मैं तेरा मामा हूँ। बच्चे की माँ के कान अपने मामा और अजनबी की बातों में ही थे। उसने सोचा, यह मेरे मायका का तो नहीं है, तो बच्चे का मामा नहीं हुआ, और न ही यह मेरे ननिहाल से है, तो भी मेरा मामा नहीं हुआ। यह ज़रूर मेरे पति का मामा होगा। पत्नी बचपन से ही अपनी माँ को देखती थी कि जब कभी घर में उसकी माँ के मामा आते थे तो वह उनकी खूब खातिरदारी करती थी। उसने भी अपने पति के मामा की खूब खातिरदारी करने की ठानी और उसने शुद्ध देसी घी में पूड़ी, पुआ, हलवा आदि पकवान बनाए। तब तक पति भी घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में कोई अजनबी आदमी आया है और पकवानों की खुशबू तो घर पहुंचने के पहले 100 मीटर दूर से ही आ गई थी। बरामदे में बैठे अजनबी को देखकर पति ने उनसे हाथ जोड़े और बच्चे को इशारे से अपने पास बुलाया। उसने अपने बच्चे से पूछा, कौन आया है? बच्चों ने कहा कि मामा आए हैं। उसने अपने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारी मम्मी के भाई को जानता हूँ। यह तुम्हारा मामा नहीं है, यह अवश्य तुम्हारी मम्मी का मामा है। बच्चे चुप हो गए। आदमी अपने पत्नी से पूछने की हिम्मत न कर सका, पर खातिरदारी देखकर उसने खुद ही तय कर लिया कि अजनबी उसकी पत्नी का ही मामा है। यह सोचकर पति ने अजनबी के पास जाकर उनके हाल चाल जाने। एक के बाद एक बात चली। अजनबी थोड़ा ज़्यादा चालाक था, सो खाना आने तक उसने आदमी को उसका परिचय पूछने का मौका ही नहीं दिया। आदमी को शानदार भोजन परोसा गया। लजीज खाने के बाद उसने लंबे सफ़र के चलते थकान की बात कही और सोने के लिए जगह पूछी। बरामदे में ही उसके लिए दरी बिछा दी गई। अजनबी ने अपने सितारों को धन्यवाद किया और आंखें बूंद कर सो गया। अगली सुबह पति अपने घर आए मेहमान के हाल जानने को बरामदे में पहुंचा तो बरामदे में वहाँ पे कोई भी नहीं था। पहले तो उसे लगा कि मेहमान कहीं सोच इत्यादि करने के लिए गया होगा, पर काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह वापस नहीं लौटा। पति खुद को रोक न सका और जाकर सीधा अपनी पत्नी के पास गया, लेकिन उससे सीधा सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका। उसने अपने बच्चे से कहा कि अपनी माँ से पूछे कि उसका मामा कहाँ गायब हो गया है।
उसकी पत्नी ने जब यह सुना तो वह गुस्सा से भड़क उठी और कहने लगी, माना कि हमारा झगड़ा हुआ है, पर उसके बदले क्या तुम मुझे इस तरह सुनाओगे। पति को कुछ समझ में न आया और कहने लगा, इसमें सुनाना क्या है। पत्नी ने जवाब दिया, मेरे मामा सालों पहले मर चुके हैं। पति जोर से चिल्लाया, तो रात भर यहाँ रुका था, वह किसका मामा था। पत्नी ने धीरे से कहा, मुझे तो लगा कि वह तुम्हारे मामा थे। बच्चा उनका झगड़ा सुन रहा था। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब तीनों को समझ आ गया कि रात में जिसकी खातिरदारी की थी वह किसी का मामा नहीं था, बल्कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तीनों जरूर